प्रश्न 1, निम्नांकित चित्रों में प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। प्रश्न 1 का पहला, तो देखिए इस तरह से चित्र दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 3 भुजा है, तो इसको क्या कहेंगे? 3 भुजा है इसका, तो ये त्रिभुज हुआ। तो निम्नांकित चित्रों में प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। तो इसका नाम क्या है? 3 भुजा से ये बना हुआ है बहुभुज। तो 3 भुजा से मिलकर बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज। इस बहुभुज का नाम है त्रिभुज। दूसरा में देखिए इस तरह से बना हुआ है, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा और ये हो गया 5वां भुजा। 5 भुजा है इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 5 भुजा से बनी आकृति को क्या कहते हैं? पंचभुज। इसका नाम क्या है? पंचभुज। 3 भुजा त्रिभुज, 5 भुजा पंचभुज, 4 भुजा चतुर्भुज। तीसरा में जो आकृति बना हुआ है उसको बना लेते हैं पहले। ऐसे 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 और ऐसे, इस तरह से आकृति बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना भुजा हुआ? तो 1 भुजा, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा है। माफ कीजिए, ऐसे नहीं आकृति बना हुआ है, 7 भुजा है। देखिए फिर से बना लेते हैं आकृति को, ये सही नहीं है। तो इसमें 6 भुजा है, लेकिन यहाँ पे आकृति जो बना हुआ है उसमें 7 भुजा है। तो उसको बनाते हैं पहले। 2 भुजा, 3 भुजा, 4 5 6 7। तो देखिए एक भुजा यहाँ पे है, ठीक है। एक भुजा यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 भुजा है इसमें। तो 7 भुजा को क्या कहते हैं? सप्तभुज। इसको क्या कहेंगे? सप्तभुज। और 6 भुजा को षष्ठभुज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? षष्ठभुज। तो 6 भुजा में षड्भुज या षष्ठभुज, 7 भुजा में सप्तभुज। चौथा में इस तरह से आकृति बना हुआ है। तो इस तरह से आकृति बना हुआ है। तो कितना भुजा है इसमें? 1 भुजा, 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजा है इसमें। तो इसको कहेंगे अष्टभुज। तो 8 भुजा में अष्टभुज, 7 भुजा में सप्तभुज, 6 भुजा में षड्भुज, 5 भुजा में पंचभुज और 3 भुजा में त्रिभुज और 4 भुजा में चतुर्भुज। प्रश्न 2, निम्नांकित में कौन सी आकृतियां बहुभुज है?
पहला, तो पहला में जो आकृति बनी हुई है उसको बना लेते हैं। इस तरह से आकृति बना हुआ है। तो देखिए इसमें वक्र रेखा है, ठीक है, रेखाखंड नहीं है इसमें, तो इसको हम बहुभुज नहीं कहेंगे। रेखाखंड से जो आकृति बना होगा उसी को बहुभुज कहेंगे। तो 3 रेखाखंडों या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज। तो यहाँ पे रेखाखंड नहीं है, यहाँ पे वक्र रेखा है। देखिए ऐसे घुमा हुआ रेखा है तो इसको वक्र रेखा कहेंगे। तो ये क्या है? बहुभुज नहीं है। तो लिख देंगे बहुभुज नहीं है। दूसरा में जो आकृति बना हुआ है उसको बनाएंगे पहले। तो इस तरह से आकृति बना हुआ है। तो इसमें देखिए ये पूरी आकृति रेखाखंडों से मिलकर बनी है, ठीक है, इसमें कोई वक्र रेखा नहीं है। तो ये बहुभुज है। इसको हम क्या लिखेंगे? बहुभुज है। तीसरा, तो जो रेखाखंड से बना होगा, 3 रेखाखंड या 3 से अधिक रेखाखंड से जो आकृति बना होगा उसको क्या कहेंगे? बहुभुज। तीसरा में इस तरह से बना हुआ है, तो ये भी देखिए रेखाखंड से बना हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 रेखाखंड से बना हुआ है। तो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज। तो ये बहुभुज है। ये बहुभुज है। चौथा में इस तरह से बना हुआ है, तो यहां पे देखिए वक्र रेखा आ गया, ठीक है, रेखाखंड यहां पे नहीं है, यहां पे क्या है? वक्र रेखा है। इस तरह से गोल है दोनों तरफ। तो रेखाखंड से जो आकृति बना होगा 3 या 3 से अधिक, उसी को बहुभुज कहेंगे। तो ये बहुभुज नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे बहुभुज नहीं है। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला, 3 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं? त्रिभुज। 3 भुजाओं वाले बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। तो रिक्त स्थान में त्रिभुज लिखेंगे। देखिए 3 भुजा, इसको त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 भुजा हो, 1 2 3। तो 3 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं? त्रिभुज। दूसरा, बराबर लंबाई की 8 भुजाओं वाले बहुभुज को, तो बराबर लंबाई की 8 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं? सम अष्टभुज। क्या कहते हैं? सम अष्टभुज।
तो बराबर लंबाई की 8 भुजा, तो 8 भुजाओं से बनने वाले बहुभुज को क्या कहते हैं? अष्टभुज। लेकिन सभी भुजा, अगर 8 भुजा बराबर है तो उसको कहेंगे सम अष्टभुज। जैसे त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसी तरह अष्टभुज में अगर 8 भुजा बराबर है तो सम अष्टभुज कहेंगे। तीसरा, एक पंचभुज की भुजाओं की संख्या, रिक्त स्थान और कोनों की संख्या। तो एक पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 भरेंगे पहला रिक्त स्थान में। दूसरा रिक्त स्थान में कह रहा है कोनों की संख्या, तो कोण भी 5 होता है और भुजा भी 5 होता है। तो देखिए, पंचभुज, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा और 5 भुजा, इसको पंचभुज कहेंगे। ठीक है, तो पंचभुज में 5 भुजा होता है, 1 2 3 4 5, तो 5 भुजा होता है। तो 5 कोण भी होगा, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण और 5 कोण। तो पंचभुज में 5 भुजा 5 कोण, त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होता है। ठीक है, उसी तरह चतुर्भुज में 4 कोण होता है और 4 भुजा। तो पंचभुज में 5 कोण और 5 भुजा। चौथा प्रश्न, 4 भुजाओं वाले बहुभुज को, 4 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। जिसका 4 भुजा हो उसको क्या कहते हैं? चतुर्भुज। जैसे देखिए यहाँ पे इसका क्या है? 4 भुजा है, 4 भुजा है, 1 2 1 2 3 4, 4 भुजा है, तो इसको क्या कहेंगे? चतुर्भुज। तो 4 भुजाओं वाले बहुभुज को चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज रिक्त स्थान में भर देंगे।